बोल रही है कि जब जीने पर जाता हूँ। एक दिन ऐसा करूंगा 10 लड़के लेकर आऊंगा। अब मुझे नहीं पढ़ना ना इन सब चक्कर में। क्यों? किस समाज से बिलोंग करता है तू? किस समाज से बिलोंग करता है? बताओगे जब तक नहीं तब तक कैसे होगा सारी चीजें? बताओ ना क्या दिक्कत है? मैं बताना तो चाहती हूँ पर ये दुनिया ही ऐसी है जो किसी को बताने लायक ही नहीं है। क्यों? ये दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम है, मुझे जीने नहीं देती है। तुझे जीने नहीं देती? हाँ। क्या हो गया? प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है? नहीं, हाँ। यहाँ का समाज ऐसा है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती और कुछ बोलती हूँ तो लोग ही गलत समझने लगते हैं। क्या ही बोलूँ मैं किसी को। लोग गलत समझने लगते हैं? हाँ, मैंने एक जने की बताने की कोशिश की भी थी। अच्छा। बट उन लोगों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया। फिर मैं क्या ही कहूँ दुनिया वालों को। दुनिया क्या बोलेगी? जो आप करना चाहते हो वो करो ना, दुनिया के फेर में पड़ोगे कैसे होगा? आप जो कर रहे हो करो। क्या जब आप भरोसा करके इतने दूर से आ ही गए हो तो आप सारी चीज़ें एक बार बैठ के बता दो। अगर तुम्हें कहीं कुछ करने जो हो पाएगा हमसे ज़रूर करेंगे। आप इतने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखे भी होंगे कि मैं काफ़ी लोगों को बुला के हेल्प किया हूँ, ऐसी नहीं है। तो आप एक बार विश्वास करो, बैठो और बुलाओ पहले उसे। जो भी परेशानी है वो बताओ मुझे एक बार। जब तक नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे हम ना कोई नहीं। कोई भी कुछ जब करेगा प्रॉपर कोई कि हुआ क्या, आखिर क्यों इतना परेशान हो? क्या दिक्कत है? ठीक है मैं बताती हूँ। क्या दिक्कत है? मैं एक छोटे गांव की लड़की हूँ। अच्छा। मेरे घर में 4 लोग हैं मुझे लेके। अच्छा। भाई हाँ। छोटा है और हाँ। मम्मी पापा हैं। अच्छा। पूरे घर का खर्चा मैं ही चलाती हूँ। और मतलब कि काम करते हो? हाँ। अच्छा। मैं गांव से पढ़ लिख के 12th पास जितना हो सके उतना ही मैं पढ़ लिख के अच्छा। गांव से बाहर आई थी ताकि मैं कुछ पैसे कमा के घर में भेज सकूं। अच्छी बात है। ताकि मेरा छोटा भाई भी कुछ पढ़ सके, कुछ बन सके। मैं नहीं बन सकी तो वही बन सके। अच्छी बात है। तो पर फिर क्या? यहाँ का माहौल देख के मुझे डर लगने लगा है अब अपने आप से। यहाँ का माहौल देख के डर लगे? हाँ, समाज से। मैंने रेंट पे एक रूम लिया था। अच्छा। जिसके नीचे बहुत सारे बंदे रहते हैं। देखो मैडम, साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ये घुमा फिरा के बोलोगी, किसी को समझ में नहीं आएगा और तुम्हें ही गलत बोलेगा। ठीक है, तो आप साफ क्लियर बोलो ना कि क्या हुआ क्या है। रेंट पे अपने रूम लिया है, नीचे क्या हुआ? जब मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ जीने पे अच्छा। तो लड़के बैठ के मतलब कि मुझे छेड़ते हैं, गंदी निगाहों से बोलते, कमेंट करते हैं। और अच्छा। फिर मैं कैसे बताऊँ, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। टच करते हैं? हाँ। हैं? हाँ, टच करते हैं पीछे से और भी कई तरह में। मुझे बताने में भी डर लगता है कि आप लोग जज ना करें। तुम बताओ, कोई भी समस्या को जब तक आप किसी से शेयर नहीं करोगे तब तक वो समस्या हल नहीं होती। सबसे पहली बात, अगर आप उतनी दूर से यहाँ पे चल के आए हो कमाने, कुछ करने, अपने परिवार को देख रेख करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इस समाज और समस्या दोनों से लड़ना पड़ेगा और एक ना मजबूत बननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती है। आज हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत सारे IAS है, अफसर है, मजदूर भी है, हर एक काम करती है, हर एक काम। और जो साला बोलता है ना उसके कान पे 2 थप्पड़ भी लगाती है। तो मजबूत बनो, कमज़ोर नहीं। समझ रहे हो? तो सारी चीज़ जो भी है वो टच करता है, क्या चाहता है, मतलब वही ना, क्या चाहेगा, परेशान करता होगा। काम करते हो? हाँ। कितने दिन से यहाँ पे हो? मैं 2 महीने से हूँ यहाँ पे। 2 महीने से काम कर रहे हो? कहाँ काम करते हो? मैं नोएडा में काम करती हूँ। नोएडा में काम करते हो? मैं यही सोच के आई थी कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने घर में भेज दूँगी, अच्छा। कुछ कमा लूँगी। यही सब सोच के आई थी कि आजकल की लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा। और आजकल की लड़की के साथ जो भी होता है तो अपने लिए कदम उठाती है। तो यही सोच के फिर मैंने आपको बुलाया था यहाँ पे कि आप कुछ कर सके अपने चैनल के। क्या चाहते हो आप? दूसरे जगह रह लो, दूसरे जगह रहो। पीछा भी करते हैं? पीछा करते हैं और पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से निकाल लिया उन लोगों ने। कॉल करके परेशान करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अलग अलग लोग। एक को ब्लॉक करती हूँ, दूसरे जने फिर मैसेज कर देते हैं।
मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, जो फोन मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। देखो ये कोई रास्ता नहीं है सुसाइड कर लो, मरना बहुत आसान है। अच्छा, आप मर जाओगे तो आपके आप जो परिवार चला रहे हो, आपके परिवार में जो 4 लोग हैं, आपके छोटे भाई, माँ, पापा जी है ना, 4 आदमी, उनका देख रेख कौन करेगा? मैं यही सोच के बस रुक जाती हूँ कि तो मेरा छोटा भाई वो कैसे उनके करेगा? लिए जीना पड़ेगा। और इस समाज भोसड़ी वाला से मैं बोल रहा हूँ कि उससे लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ तो आप बिल्कुल तैयार हो? हाँ अब कहो तो आपके सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? जो भी बताए हो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, ठीक है? और उससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक एविडेंस के तौर पे वीडियो बना सकता हूँ आपका, रिकॉर्ड होगी सारी चीज़ें। उस बंदे को जो काफ़ी फ़ोन करता है उसी को बुलाओ यहाँ पे, उसको समझाएंगे, बातों से समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जूता मार के समझाएंगे, ऐसे ठीक है? लड़कों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर उससे भी नहीं मानेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन हमारे पास सबूत रहेगा तभी ना। तो इसी एविडेंस के लिए देखो तुम्हारे सामने कैमरा लगा चुके हैं और सारी चीज़ ना। एक बात क्या करो कि उससे फ़ोन करो पहले और यहाँ पे बुलाओ, फोन ठीक करके है? किसी जैसे बहाने भी बुलाओ उसको। जैसे भी आता है वो आ जाए बस यहाँ पे, और उसे समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आई कहाँ से आप? गाँव बता रही हो, जो कहाँ से आई हो? मैं जयपुर से आई हूँ। बताओ, जयपुर से जब तुम दिल्ली आ सकते रहे ना, तो ये 2-4 लड़कों के लिए तुम बताओ। सुसाइड और इन करने के लोगों लिए ने सोच कुछ रही हो? ज़्यादा ही परेशान कर रखा था, मैं क्या करूँ? देखो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे झेलती हो। कोई परेशान नहीं करेगा, 2 थप्पड़ खींच के दो, कोई आगे नहीं आएगा तुम्हारे। मैं डर जाती हूँ कि कहीं लोग मुझे जज ना यही तो करने फ़ायदा उठा रहे हैं ना कि अकेले तुम रह रही हो। लगे। इसलिए मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए बुलाया यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे भी आप लोगों ने सुना, एक गांव की लड़की जो अपने घर द्वार माँ बाप को छोड़कर उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, कमाने के लिए आती है शहर में, और जहां रूम पे रह रही है वही रूम के नीचे जीने पे जो लड़के हैं आवारा वारा इनके छेड़ते हैं, टच करते हैं, गंदी गंदी कमेंट करते हैं। क्या बताएं यार, ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे इस समाज में। चलो कोशिश करते हैं उसे बुला के पहले समझाया जाए कि फिर कोई ऐसे लड़की के साथ ना करे, ठीक है? तो आप एक बार ना फ़ोन करो, पहले बुलाओ उसे और उसे बात करो कहाँ है। अगर आज आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो वेट करेंगे, फिर कल बुलाएंगे। उन लोगों ने इतने सारे नंबर से किया मुझे। अरे कोई एक नंबर ऐसा कोई होगा ना होगा जिससे जो सबसे ज़्यादा कॉल कॉल आती आता हो। होगा तुम्हारे पास। भी करती। स्पीकर पे डालो। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो? मैं यहीं कहीं आया हुआ था। तूने कैसे याद किया आज? कर लिया मैंने याद, मुझे मिलना है। अच्छा, हाँ वो और मुझसे मिलेगी? हाँ। तेरी जैसी लड़की को अच्छे से जानता हूँ मैं। तो जानते हो तो मिलके देख लो कैसी लड़की हूँ। अच्छा, अकेली है? हाँ तो आऊँ फिर? हाँ, आ जाओ। चल आता हूँ फिर। लोकेशन भी सेंड करूँ, जल्दी आओ। ठीक है, आता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, आ रहा है, समझ रहे हो? आज जब आ जाने दो उसे, फिर उसे बात करो कि ये क्यों करता है ऐसी चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो क्यों करता है, क्या चाहिए, और रहने देना है नहीं रहने देना, फिर गांव चली जाऊँ, ठीक है? और नहीं, समय से लड़ना है बस उससे। वो क्यों छेड़ेगा आपको? उसका कोई हक देखो, जब थोड़े तक बनता है, आप कोई मौका बीवी नहीं हो, दोगी, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। आप बोलोगी, कोई नहीं छेड़ेगा। माइक लो, लगा लो आराम से, जब आ रहा है फिर कैमरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमने कैमरा लगा रहेगा, उसकी टेंशन मत लेना। उससे जितना निकलवा सको तुम, क्यों कर रहा है ऐसा? अगर मार पिटाई भी करता है तो अगल बगल में ही रहेंगे, ज़्यादा ऑन कैमरा परेशान हमारे पास सबूत रहेगा, तो कहीं भी काम में आ सकता है। अगर थाने भी जाते हैं तो दिखा सकते हैं हम। बाकी डरना नहीं है, बिल्कुल डरो पास मत, में ही है। बस उसको ठीक ये है? मत बताना सामना कि तुम्हारे करो, साथ है। कह रहे हैं ना हम लोग तुम्हारे साथ हैं, एकदम मजबूत बन के उससे सामना करो, बस मेरा यही कहना है। बगल में ही। शुक्रिया। A few moments later. क्या प्रॉब्लम है तुझे? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ तूने? तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ बता? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या समझता हूँ बता? मैं परेशान हो चुकी तुमसे। अच्छा,
क्या कर दिया मैंने ऐसा? तुम मुझे छेड़ते हो, छेड़ता हूँ? क्या छेड़ दिया मैंने तुझे? तुम मुझे बैड टच करते हो, अच्छा, कहाँ परेशान touch कर दिया करते हो बाइक से आके। मैंने? अच्छा, क्या परेशान किया मैं जब भी जॉब पे जाती हूँ तुम मुझे छेड़ते रहते हो। देख बात कुछ ऐसी कह है, के। मैं परेशान नहीं करता, मैं तुझे पसंद करता हूँ, ठीक है? इसे पसंद नहीं कहते, मेरी नज़र में यही पसंद है। मेरी नज़र में नहीं है। बट मेरी सोसाइटी के अनुसार तू ऐसी लड़की है। मैं गाँव की सोसाइटी जैसी। में रहने का पैसे देती हूँ। मुझे गांव की लड़की बहुत शरीफ और शराफत वाली लगती है, और तू उन्हीं में से ही है, इसलिए मुझे तू पसंद है। आई बात समझ में? तुम मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। क्यों छोड़ दूं मैं बहुत तेरा ज़्यादा पीछा? परेशान हो चुकी हूँ। हैं? देख, मुझे तू पसंद है, साफ सीधी बात ये है, बात मान जा, ठीक है? मुझे नहीं माननी बात। क्यों मैं नहीं अपने मानेगी? छोटे भाई के लिए कमाने आई हूँ बस। अच्छा, तुझे पता है तू कैसी है? कभी देखा है खुद को? मुझे छोड़ दो प्लीज़। कभी देखी अपनी आंखें तूने? कभी अपने बाल देखे तूने? कभी अपने गाल देखे तूने? हैं? क्या समझती है खुद को? छोड़ दो प्लीज़। रो के अबला नारी बन रही है? हैं? क्या समझ रही है खुद को? मुझे दर्द हो रहा, छोड़ दो। तो होना चाहिए। मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे बीच। क्यों नहीं पढ़ना? मुझे नहीं पढ़ना। क्या कमी है मुझ में? तुम आवारा हो। अच्छा, मैं आवारा हूँ? क्या आवारागर्दी कर दी मैंने? हैं? मुझे शक्ल तुम देख अपनी। मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे नहीं बस पड़ना। कमाना है। हाँ, तो मैं क्या रोक रहा हूँ तुझे कमाने से? हाँ, मैं सुसाइड करने वाली हूँ इस चक्कर में। तो तेरी गलती है, मैंने क्या कर दिया उसमें तुझे? तुम मुझे परेशान करते हो इतना हद तक जो मुझे सुसाइड करने पे आफत आ गई। अच्छा, क्या परेशान कर दिया मैंने तुझे? हैं? क्या समझ रही है खुद को तू? तुम समझते क्यों नहीं हो बातों को? क्या नहीं समझ रहा मैं? मुझे नहीं पढ़ना ना इन सब चक्कर में। क्यों? क्यों? क्या समझ रही है तू खुद को? मुझे नहीं पढ़ना ना। मैं नहीं तुम्हारे पैर पढ़ रही हूँ प्लीज़। हट यहाँ से। और आइंदा जिस सोसाइटी में रह रही है ना, मेरे अनुसार चलेगी, मेरी वजह से चलेगी। आई समझ में तुझे? प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो मेरा। हाँ, ऐसी ही रहेगी तू, समझी? और ये बात ना याद रख लियो, ठीक है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब से मैं सह रही हूँ तो क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? क्या कर लेगी तू? है? मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्कर में। तो क्या कर मैं लेगी? तुम्हारे पर केस कर दूंगी। अच्छा, हाँ बिगाड़ लेगी मेरा कुछ? हाँ तुझे लगता है यहाँ कोई बचा लेगा? हाँ। तुझे? कौन बचाएगा? है? मैं कहूँगी इस समाज से क्या कहेगी समाज कि से? तुम जैसे भी लोग होते इस समाज में जो लड़कियों का जीना मुश्किल कर देते हैं। अच्छा, कोई सुनेगा तेरी? हाँ, बहुत सुनने वाले हैं। कोई भी नहीं सुनेगा। आई बात समझ में? तू मेरी सोसाइटी में रह रही है, मैं रेंट दे रही हूँ तो तो तुम समझते क्या हो अपने आप को? सोसाइटी मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी तू। आई समझ में तुझे? मुझे नहीं समझ में आता। तुझे समझना पड़ेगा। मुझे नहीं समझना तुम्हें, और ना क्यों ही नहीं तुम्हारी समझना? सोसाइटी के। रहेगी तू इस सोसाइटी में, ठीक है? और मेरे हिसाब से रहेगी। मैं अपने हिसाब से रहूंगी, और मैं तुम ज़्यादा किए तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे क्या? ऊपर। कैसा कर मैं लेगी? छोड़ दो। हैं? मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तुम जेल में जाओगे। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ना इस सोसाइटी में, ना इस दिल एक में। नारी की शक्ति तुम नहीं जानते हो। अच्छा, हाँ, क्या ही कर लेगी तू? मुझे तो नहीं लगता तू बहुत कुछ कुछ बिगाड़ कर पाएगी। लूंगी मैं। तेरे बस कर की नहीं लूंगी है मैं बहुत कुछ। तुझे ना। छोड़ दो मुझे। एक थप्पड़ में ठीक हो जाएगी तू। तू समझते समझ क्या रही है अपने ना आप खुद को? को? जब से तुम क्या समझते हो अपने आप को कि लड़के पैरों की धूल होती है? तू है उसी लायक। नहीं हूँ मैं उस लायक। तू है। तुम जैसे लोग बना के रखते, तुम जैसे लोग। अच्छा, हाथ चल ले तेरे। हाँ, चल रहे मेरे हाथ। अब ना नाली में पावर आ गई है? हाँ, आ गई है। क्या पावर आई तुझ में? थोड़ी तमीज सीख और मेरे हिसाब से चल। तुम तमीज जानते हो क्या होता है? हाँ, मैं जानता हूँ, तुम और किस जानते हो? तरीके से औरत को रखना है वो भी जानता हूँ मैं। जो और तू लड़की उसी तुम्हें लायक है। पैदा करती है उसी लड़की को छेड़ते हो। कहाँ छेड़ा मैंने तुझे? मैं तुझे पसंद करता हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है। इसे पसंद नहीं कहते हैं। देख, खामा खा। छोड़ो मुझे। क्या कर लेगी तुम्हारे पैरों की धूल नहीं हूँ मैं। तू है तुम इसी मुझे लायक नहीं है छेड़ तू। सकते। छेड़ूंगा और तू इसी लायक है। नहीं छेड़ सकते तुम मुझे। बहुत सह लिया मैंने 2 महीने से। क्या सहेलियाँ करूंगा? मैं करता रहूंगा, मेरी सोसाइटी है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मैं क्या रेंट बिगाड़ दे रही हूँ सोसाइटी का। तुम मुझे नहीं रोक सकते सोसाइटी में। तू और रहेगी तुम्हारी सोसाइटी नहीं में। चलती है। मेरी चलेगी। तुम्हारी नहीं चलती है, समझे? मेरी चलेगी। आई समझ में? और ये हाथ दूर रख। और तुम जो कर रहे हो, मेरा हक है, ठीक है? हक मैंने नहीं दिया ये हक। पर मेरा है क्योंकि मुझे तू मैंने पसंद नहीं है। दिया तुम्हें ये हक। तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। तुम लड़कियों को अपने पैरों की धूल समझते हो। अरे तू उसी लायक है। आई समझ में? नहीं हूँ मैं उस लायक। गांव की क्या समझते हो कि चुप रहूंगी मैं? तू रहेगी, तू उसी लायक है। गवार कहीं की। गांव की नहीं रह सकते सोसाइटी में।
अच्छा, मैं रह सकती हूँ, गांव की लड़कियाँ कम नहीं होती है। जब मैं तुझे टच करता हूँ तुझे अच्छा नहीं लगता? तुम्हें पता तुम क्या करते हो? एक दिन ऐसा करूँगा 10 लड़के लेकर आऊँगा और तेरा दरवाज़ा खटखटाऊँगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को कि लड़की हो तो कुछ नहीं बोलूँगी मैं, इतने गंदी बातें करते हो मेरे से। माँ बहन नहीं है घर में? है, पर तेरी तरह नहीं है। आई समझ में? तमीज़ सीख ले थोड़ी। आई समझ में तुझे? वैसे नहीं पकड़ते हैं, वैसे पकड़ते हैं, ठीक है। किस समाज से बिलोंग करता है तू? किस समाज से बिलोंग करता है? तेरी समाज की भोसड़ी की ऐसी की तैसी। अरे समाज क्या ऐसी समाज होनी चाहिए कि एक लड़की को मरने पे मजबूर कर दिया जाए? अरे तू ऐसी समाज को, जिस समाज में तुम रहते हो, ऐसी समाज बोल क्यों नहीं रहा? एक लड़की को टच करते हो। तुम्हारी बीवी है? हैं? नहीं। तेरी बहन है? नहीं। अगर तेरी बहन कहीं जाके काम कर रही होती तो तुम क्या ऐसे ही करते? बिल्कुल नहीं। अगर कोई करता तो कैसा लगता तुझे? बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। अबे अच्छा लगता तभी तो तू भी कर रहा है। तू भी तो ऐसा ही कर रहा है ना, तू भी तो ऐसा ही कर रहा है कि नहीं? अरे ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है कि नहीं है? तो इससे तुम क्यों टच कर रहे हो? क्या दिक्कत है? तुम्हारी शादी नहीं होगी? होगी तो फिर इसे टच करना जरूरी है? बोल रही है कि जब जीने पर जाता हूँ तब टच करता है, जीने पर वो टच बैड टच करते हो। क्यों? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्यों? क्यों हो गया? अब बोल। सांप सूंघ गया क्या तुझे? इधर तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? सुसाइड कर ले, मर जाए? हैं? तो फिर इसे क्यों नहीं जीने देता है? उसकी हिस्ट्री कभी जानने की कोशिश की है? आप यहाँ पे कभी इसकी बातें जानने की कोशिश की है कि कौन कौन है? क्यों एक लड़की एक गांव से उठ के शहर में कमाने आती है और तेरे जैसे लड़के और उसे बर्बाद कर देते हैं, नाश कर देते हैं, बहका देते हैं? क्यों? तुम्हारी समाज की ऐसी है कि एक लड़की को, कोई अबला नारी को टच करे अच्छा लगेगा? तेरी बहन के साथ अगर कोई करे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो भी किसी की बहन है ना, है कि नहीं है? बताओ ना, अगर तेरी बहन अगर कहीं जाके कमा रही होती और उसे कोई टच करता तो कैसा लगता? मेरी बहन से मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब नहीं है? मेरी बहन इससे अलग है। अच्छा, वो और इसकी तरह नहीं है। इसकी तरह नहीं है? मेरी तो बहन तुम्हारी बहन भी तो हम लड़कियों में आती है ना? तो वो तुम्हारी तरह बहन नहीं भी है। आई तो बहुत वो हो गया। क्या तुम्हारी तरह नहीं है वो वो। कैसी है? वो अच्छी है, अच्छे घर की लड़की है। वो कहीं काम करने जाती है? गलत नहीं। काम करती है? वो कुछ गलत काम नहीं करती। ये गलत काम करती है जो तू गलत निगाहों से देख रहा है? वो मुझे नहीं पता क्या करती है ये। अबे जब तुझे पता नहीं है तो फिर छेड़ क्यों रहा इसे? तो पसंद करता हूँ मैं इसे। पसंद करता तो तू टच करेगा इसे? ऐसे तेरी बहन को मैं पसंद करूँ, टच करूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा? बहन पे कैसे जा रहे हो तो कैसे तू इस पे कैसे जा रहा है? इस पे क्यों चढ़ रहा है इसको? कैसे जा रहे हो? अरे हट इधर, तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? एक साला अच्छी लड़की को लगती है, तुम अच्छी लोग लगती है। मजबूर कर दिए हो मरने पे। नहीं, बहुत अच्छा तेरी बहन काम कर अच्छी रहे है, अच्छी है तेरी बहन। अच्छे घर की लड़की है वो। बस घर की ऐसी की तैसी, साला सबका घर अच्छा होता हो। है। अरे बुरे घर की है, मतलब ये गरीब है, अपने घर परिवार को कमा के चलाना चाहती है, तो ये बुरा हो गई नहीं? और तुम बहुत अच्छे हो गए। वो तुझे कुछ पता नहीं है? वो मुझे नहीं पता ये कैसी है। इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों मुझे भाई? जीना मुश्किल कर दिया इसने। क्या बोल रहा था? इसके आंसू तुझे नहीं दिख रहे? कितना रो रही है। ढोंग कर रही है ये। और तू जो कर रहा, तू ढोंग नहीं कर रहा, तू क्या कर रहा है? पसंद करता हूँ मैं। ये जो तेरे नाम लगा रखा है ना पूरा, ये साले काट दूंगा अभी। बैठो। ड्रामा बना रखा है। क्या चाहते हो? शादी करोगे? शादी करोगे? हाँ? कर लोगे? कर लूंगा। फिर 2 दिन बाद छोड़ दोगे? क्या करता है तू? करता क्या? शादी करेगा? कमाता है? नहीं अभी कुछ नहीं। फिर कहाँ रखेगा? कहाँ क्या खिलाएगा इसको? अबे जब तू करता नहीं, तेरे बाप के भरोसे तू शादी करेगा क्या अपने? फिर
पहले उस लायक बनना कि वो तेरे से शादी करे। शादी करूँगा आशिकी की भूत चढ़ी है तेरे पे। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं तुझे सबसे पहले बात, उसके बारे में तुम जानते हो कुछ जानते हो? नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना? एक लड़की गांव से यहाँ तक कमाने क्यों आई है? तुम्हारी बहन कभी कमाने गई है? नहीं गई है ना, क्योंकि तुम्हारे घर में पैसा है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, उसके घर में आज कुछ नहीं है। उसका छोटा एक भाई है, उसके माँ बाप हैं, लेकिन वो भी कमा नहीं पाते हैं। एक कमाने वाला और 4 खाने वाला, और तुझ उस लड़की को मजबूर कर रहे हो कि यहाँ ना रहे, फिर चले जाओ गांव में अपना। मरने जा रही थी वो, कर लेता आशिकी तू। तेरे जैसे कितना परेशान है तुझे पता है ये बात को? अरे बस तेरे पे भूत सवार गंदी है। सोच क्यों रखते हो तुम लोग? गंदी सोच क्यों रखते हो? कभी उसके बारे में जानने की कोशिश तो की नहीं है। बस उससे तुम्हें ये लगता है कि वो कैसे भी तेरे बाहों में आ जाए और सो जाए तेरे साथ। यही सोच है तुम्हारी, लेकिन ये गलत है। तो भाई जब तू अपनी बहन के लिए गलत नहीं सुन सकता तो फिर उसके लिए क्यों सोच रहा है? इसकी शक्ल देख के तुझे नहीं लग रही कितनी मजबूर है वो? सोचो, तुम अपने ही मन से सोचो जो क्यों ऐसा करते हो। इससे कभी जानने की कोशिश नहीं किए हो तुम। आज तुम बताओ इसे सारी चीज़ें, कितना मजबूर है वो, आज यहाँ आके रो रही है। इसका बाप भी यहाँ नहीं है जो अपने पापा से कहे कि ये लड़का मुझे छेड़ता है। अनजान शहर में आके एक कमा रही है और उसे भी तुम लोग इतना परेशान कर रहे हो। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी सारी चीज़ें, हमारी सोसाइटी में रहो और हमारी तरह बन के रहो। बस ज़बरदस्ती भाई प्यार नहीं होता, प्यार को कमाया जाता है। ये जो तू ज़बरदस्ती उस पर थोप रहा है ना, प्यार नहीं होगा वो। कुछ दिमाग में घुस रहे तेरे। अरे समझ ले यार, समझ जा। और कौन कौन है? अकेला ही करता है? मेरे कुछ दोस्त हैं। कुछ दोस्त है? हाँ। क्या तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने बीवी को तू अपने दोस्त के साथ सुलाएगा? नहीं। तो तू बोल रहा है कि शादी कर लेंगे और पूरे दोस्तों से छेड़वाता है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। क्यों बताओ ना? बोल क्यों नहीं शादी रहा? कर लोगे? बताओ तुम, अगर शादी कर ले तू अपनी बीवी को दूसरे जगह दूसरे अपने दोस्तों के पास सुलाओगे? नहीं सुलाओगे ना? तो फिर इस लड़की को क्यों ऐसा कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो वो दूसरे के साथ जाने के लिए? तुम्हारे जैसे लड़कों ना जूता निकाल के मारूं तब भी कोई हर्ज नहीं है, सही ही लगेगा। चलो ना उसी समाज में चलते हैं, और वहीं तुझे नंगा नहीं कर दिया ना तो फिर बता देना मुझे। वहीं जूता से मारेंगे साले, कोई नहीं बोलने आएगा। तो सामने वाले से टकराओ ना, कमजोर को क्यों और मजबूर बना देते हो तुम? पता है ना अकेली लड़की है, कुछ करेगी नहीं है। हाँ हाँ, सबको पता। इनको। हाँ, इसे पता है ना कि वो जयपुर से आई है, यहाँ पे उसका माँ बाप कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तू उसको छेड़ो। अब छेड़ के दिखा हमारे सामने। छेड़ ना, अभी तो कह रहा था क्या क्या, छेड़ ना, छेड़ा दो तुझे। भाई जरूरत पे कोई दोस्त काम नहीं आएगा तेरे। फंस जाओगे जिस दिन ना, जेल के गेट पे जाना पड़ेगा। जेल के गेट पे भी कोई मिलने भी नहीं आएगा कि तुम कौन हो। अच्छा दोस्त का पता लगता है जानते हो कहाँ? हॉस्पिटल के बेड पे और जेल के गेट पे। ध्यान रखना, 2 जगह अगर पहुँचे ना तब पता लगेगा। करोगे ऐसा? नहीं करोगे? खड़ी हो, खड़ा हो। अपनी सोच बदल ले, अपनी समाज बदल ले, नहीं तो उस समाज भोसड़ी वालों को जूता से मारूंगा मैं वहीं जाके। मैं ये बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया नहीं रोक पाएगी मुझे। मैं जब तक जीऊंगा तब तक लड़ूंगा, इतना ध्यान रखियो। मैं हर किसी के लिए लड़ा हूँ। चल निकल, इसके बाद से कभी छेड़ नज़र मत आइयो यहाँ से। जा, चला जा। देखो
एक बार कोशिश वहीं रहो, देखो अगर ये लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर पे जाके इनकी ऐसी की तैसी बजा दूंगा मैं वहीं पे। शुक्रिया आपका जो आपने मेरी हेल्प ठीक है, डरा मत करो, डरा डरने से मत कुछ करो, नहीं होगा, डरोगे तो लड़ो। और छेड़ेंगे। जितना ही डरोगे ना उतना ही ये सब समझेगा कि कमज़ोर हो तुम, तुम्हारा कोई नहीं है। अरे हम हैं, देखते हैं वो क्या करता है, ऐसा नहीं करने देंगे हम। ठीक है, जाओ आराम से रहो रूम पे। कोई दिक्कत हो कॉल करना। कोई दिक्कत हो कॉल करना, ठीक है। जाओ बंद करो।